नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत में बात बोर्ड परीक्षाओं की। आज से 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। सुबह 9 बजे से 11:45 तक ये एग्जाम होगा। 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से शुरू होंगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। नकल रोकने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्र की निगरानी की जाएगी। 12वीं की परीक्षाएं आज से। बड़ी खबर, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। सुबह 9 बजे से 11:45 तक परीक्षा होगी। 10वीं की परीक्षा 31 मार्च से शुरू होंगी। इंतजाम तमाम पुख्ता किए गए हैं। नकल रोकने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्र की निगरानी की जाएगी ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और नकलची अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं की परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा आज सुबह 9 बजे से 11:45 तक, यानी ठीक 1 घंटे बाद परीक्षा शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 31 मार्च से होंगी और इसे लेकर बोर्ड ने तमाम व्यवस्थाएं की है। और इस दौरान जब बात की थी की गई तो ये भी कहा गया कि कोविड गाइडलाइन को, WHO की गाइडलाइन को भी फॉलो किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि तमाम परीक्षार्थी यहाँ पहुँचे, मास्क में पहुँचे और सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोशिश की जाएगी कि उनसे पालना करवाई जाए। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचेंगे उनको एक मानक के तहत ही सामान को अंदर ले जाने दिया जाएगा। नकल रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। प्रदेश के 6068 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। 20 लाख विद्यार्थी बोर्ड की इन परीक्षाओं में पंजीकृत हैं। नकल रोकथाम के लिए भी इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं, परीक्षा केंद्र अलग अलग होंगे। नकल रोकथाम के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से लवली वधवा हमारे साथ जुड़े हैं और अजमेर से अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजमेर लिए चलते हैं। अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं, 12वीं की परीक्षाएं, बोर्ड के एग्जाम आज से शुरू। 1 घंटे बाद परीक्षा शुरू होगी। क्या कितने विद्यार्थी पंजीकृत, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, इंतजाम क्या किए गए हैं, क्या कुछ किए गए हैं अभिजीत? 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और 9 बजे के आसपास पहला पेपर जो है मनोविज्ञान विषय का वो शुरू होगा। मैं इस वक्त परीक्षा केंद्र पर न होकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मौजूद हूं और जहां पर मैं मौजूद हूं मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम यहां पर बनाया गया है बोर्ड की ओर से, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि जो सेंसिटिव 11 जिले हैं, 11 जिलों के सेंसिटिविटी देखते हुए वहां पर सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर 400 सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है निगरानी रखी जाएगी तीसरी आंख के जरिए। और तमाम जो कार्मिक यहाँ पर बैठे हुए हैं ये तमाम जो अपने मॉनिटर स्क्रीन पर उन सेंटर्स की लाइव फीड को देख रहे हैं जहां से सीसीटीवी कैमरेज के जरिए जो इनपुट्स वहां पर मिलेंगे उसके जरिए ये नजर रखेंगे और कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह के अनुचित साधनों के इस्तेमाल का काम नहीं हो। आप देख सकते हैं कि 9 बजे परीक्षा शुरू होगी, उससे पहले एक ब्रीफ आउट सेशन जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है और कोशिश हम ये करेंगे जानने की किस तरीके से ये सब कमांड कंट्रोल सेंटर काम करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं उससे पहले 6068 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और इसके जरिए 6068 परीक्षा केंद्रों पर इस एक कमांड रूम से निगरानी रखी जाएगी। देखिए 11 जिले जो है वो सेंसिटिव जिले हैं बोर्ड के नजरिए से। उन 11 जिलों में तो 100% वीडियोग्राफी कराने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा करीब 417 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जो सेंसिटिव माने गए हैं। उन 417 सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वहां से लाइव फीड जो है वो यहाँ पर जो बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं उस पर डिस्प्ले होंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर कर्मचारी बैठे हैं इनकी एलईडी स्क्रीन्स पर ये तमाम चीजें जो हैं वो डिस्प्ले होंगी और इसके जरिए
ये चीज को मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं किसी तरह का कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कहीं अनफेयर इवेंट्स, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल तो कार्मिक नहीं कर रहे हैं। और न सिर्फ एग्जाम्स के बल्कि जो पूरी प्रक्रिया है, प्रश्न पत्रों को ले जाने से लेकर तमाम उस प्रक्रिया को जो है यहाँ पर सीधा देखा जाएगा और इसकी पल पल की रिपोर्ट जो है बोर्ड का कंट्रोल रूम बना हुआ है दूसरा, जहाँ पर बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल्स बैठेंगे, वहाँ पर इसको लाइव फीड में दिया जाएगा। और ये लाइव फीड जो है न सिर्फ परीक्षा तक सीमित रहेगी बल्कि परीक्षा समाप्त होने के बाद जब उत्तर पुस्तिकाओं को संग्रहण केंद्रों तक ले जाया जाएगा उसकी भी लाइव फीड जो है यहाँ पर रिकॉर्ड होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी तरह के इस बोर्ड की एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं हो, फेयर एंड इम्पार्शियल रूप से इस पूरी परीक्षा को कंडक्ट कराया जा सके। अच्छा, आप बता रहे हैं जो 400 सेंसिटिव परीक्षा केंद्र जो है 417 परीक्षा केंद्र, उन पर यहाँ से निगरानी रखी जाएगी, ठीक? बिल्कुल, 417 परीक्षा केंद्र है जहां पर 400 सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा 11 जिले बोर्ड ने आइडेंटिफाई किए हैं जो सेंसिटिव हैं। उन 11 जिलों में 100% वीडियोग्राफी होगी। आप इसको यूं समझिए कि जहां पर प्रश्न पत्र रखे गए हैं, चाहे वो पुलिस लाइन हो, ट्रेजरी हो या पुलिस थाने हो, वहां से एग्जाम सेंटर तक की वीडियोग्राफी होगी और वहां से जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है प्रश्न पत्र खोलने की वीडियोग्राफी का, वो होगा। तो 11 जिले जो है वो बोर्ड की हाई रेंज में है, वहां पर बोर्ड तीखी पैनी निगाह रखा हुआ है क्योंकि रीट पेपर लीक मामले के बाद से बोर्ड जो है काफी सतर्क और एहतियातन कदम उठा रहा है और वापस से कोई बट्टा बोर्ड की साख पर न लगे, खासतौर से एग्जाम कंडक्शन के रूप में, इस लिहाज से तमाम व्यवस्थाओं को ताकीद किया गया। आप देख सकते हैं कि 9 बजे परीक्षा शुरू होगी, उससे पहले इस कमांड कंट्रोल रूम को किस तरीके से ऑपरेट करना है वो यहाँ पर ब्रीफ आउट किया जा रहा है तमाम एम्प्लॉइज को कि किस तरीके से वर्कआउट होगा। ठीक है, योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, शिक्षा नगरी है कोटा तो, और यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें, हालांकि अभी तो परीक्षार्थी पहुँचे नहीं होंगे, परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं क्या की गई हैं स्कूलों में, सेंटर्स पर जहाँ पर ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? सुमित, कोटा की अगर बात करें तो कोटा में 136 सेंटर बनाए गए हैं और उन पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है वो होनी है। 12th की आज परीक्षा शुरू होनी है। मनोविज्ञान का आज पेपर है, 9 बजे से ये परीक्षा शुरू होनी है और धीरे धीरे करके जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आने लगेंगे। और अगर सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो ये तय किया गया है कि जब से ही थाने से पेपर निकलेंगे उसकी वीडियोग्राफी होगी। 5 जो सेंटर्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी की निगरानी में जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। आपको बता दें कि अब जो पूरी परीक्षा का आयोजन है ये बहुत सतर्कता के साथ किया जा रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की हुई है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो बड़े स्कूल्स हैं उनको इससे दूर रखा गया है। जो ज़्यादातर जो सेंटर्स दिए गए हैं वो छोटे स्कूलों में दिए गए हैं और इसको जो करवाने के लिए पूरा का पूरा जो इंतजामात है वो जो है शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। 136 सेंटर्स पर ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तकरीबन 110 जो सेंटर्स हैं वो सरकारी हैं, बाकी के जो सेंटर्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में बनाए गए हैं। और 9 बजे से ये जो परीक्षा है मनोविज्ञान के पेपर का आज आगाज़ होने वाला है। जो विद्यार्थी हैं वो 9 बजे तक पहुंचने लगेंगे। अभी जो है अभी कोई नहीं पहुंच पाया है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे 9 बजने का नज़दीक समय आएगा वैसे वैसे ही जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगेंगे। सुमित जी, चलिए ठीक है। योगेश, जयपुर लिए चलते हैं। लवली वधवा मेरे सहयोगी वहाँ से जुड़े हुए हैं। और लवली, आप भी जो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं किसी सेंटर के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं। लवली, क्या कुछ तस्वीरें, क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतज़ाम, क्या चल रहा है अभी, क्योंकि वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब कुछ ही देर बाद परीक्षार्थी भी पहुंचना वहाँ पर शुरू हो जाएंगे? हुआ है ऑफलाइन और उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये दिन आज का दिन रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहले दिन मनोविज्ञान का पेपर है और मनोविज्ञान का पेपर जो है वो अब कंपलसरी नहीं होता। ऐसे में पूरे राज्य के अंदर जो है करीब 900 बच्चे जो हैं आसपास जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। मैं जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पे हूं जहां पर इस वक्त ताला जरूर लगा हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस परीक्षा केंद्र पर केवल 2 विद्यार्थी जो है वो यहां पर परीक्षा देंगे। और अभी परीक्षा केंद्र पर तमाम तरह के इंतजाम जो है वो यहां पर किए गए हैं। कोरोना के तो तमाम प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल से उनकी पालना यहाँ पर कराई जाएगी। मैं आपको टाइम टेबल एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये टाइम टेबल भी यहाँ पर चस्पा किया गया है। इस पे भी जानकारी दी गई है कि पहले दिन जो है वो मनोविज्ञान का पेपर है और दूसरे दिन पर्यावरण विज्ञान का और लोक प्रशासन का पेपर तीसरे दिन होगा। यानी कि आज से आगाज जरूर परीक्षाओं का हुआ है, लेकिन मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेहद कम संख्या में जो है बच्चों ने इसको सेलेक्ट किया है। ये कंपलसरी नहीं होता है, अब ये आपके लिए जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे में पूरे राज्य के अंदर 900 अभ्यर्थी जो हैं, 900 परीक्षार्थी जो हैं वो यहां पर पेपर देंगे। और जो 12वीं की कक्षा देने वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरह के आवश्यक दस्तावेज जो है वो तमाम दस्तावेजों की सूचियां चस्पा की गई है और तमाम जो परीक्षा शुल्क और उससे जुड़ी हुई जो तमाम किस तरह का एडमिट कार्ड लेकर के आना है और क्या इंतजाम है वो जानकारी यहां पर दी गई है। ये राजकीय पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का सेंटर है जहां पर इस वक्त ताला लगा हुआ, लेकिन 2 विद्यार्थी जो है वो यहां पर परीक्षा देने के लिए आएंगे। बड़ी बात यह कि 2 हो या 200 हो या 2000 इंतजाम तमाम तरह के वही करने होते हैं। फिलहाल यहां पर ताला लगा हुआ है, कुछ देर बाद में वो दोनों जो है परीक्षार्थी हैं वो पेपर देने के लिए यहां पहुंचेंगे। ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। रंजन दवे जुड़ गए हमारे साथ जोधपुर से। रंजन, तस्वीरें दिखाइए और क्या चल रहा है अभी। कुछ ही देर बाद परीक्षा शुरू होने वाली है यहाँ पर भी। जी सुमित, मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर के अंदर करीबन 318 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने जा रही है। 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। जैसा कि जयपुर से मेरे सहयोगी ने बताया कि आज इतना महत्वपूर्ण पेपर मनोविज्ञान का है और इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं होते, तो यही कमोबेश स्थिति जोधपुर में भी देखने को मिल रही है। हालाँकि मैं इस समय जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय, न्यू गवर्नमेंट स्कूल के नाम से जाना जाता है, उसके बाहर मैं खड़ा हूँ। और जोधपुर में 2 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कि जोधपुर सिटी के लिए महात्मा गांधी विद्यालय और ग्रामीण के लिए फलोदी ऐसा केंद्र बनाया गया है जहां पेपर संग्रहण, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया गया है। उसके अलावा नकल विरोधी दस्ते भी तैयार किए गए हैं जो कि अलग अलग जगह जाकर के इस पूरी परीक्षा पे मॉनिटरिंग करेंगे। नकल करने वाले के लिए सख्त कार्रवाई के यहाँ प्रावधान किए गए हैं। प्रेमचंद साखला जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी इस बार 7 नए परीक्षा केंद्र बनाने की बात कही है जहाँ संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं जहां की ग्रामीण दस्तों में उड़न दस्ते के रूप में तैयारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के जोधपुर के अंदर भी यही स्थिति। ठीक है, शुक्रिया रंजन, तमाम जानकारी के लिए आप चारों का शुक्रिया। तो 12वीं का पेपर, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं का पेपर शुरू होने वाला है। 9 बजे से ये पेपर शुरू होगा, 11:45 तक इसकी समय सीमा है और बोर्ड की तरफ से तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।